दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव सर पर है और सबसे बड़ी चर्चा जो इस समय हो रही है वो ये कि भाई मायावती जी किसके साथ गठबंधन करेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी के साथ, कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया अलायंस के साथ। पिछले दिनों मेन स्ट्रीम मीडिया में आया खबर कि भाई बीजेपी के साथ उनका एनडीए के साथ उनका अलायंस हो रहा है। इन सभी चर्चाओं के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है और यही दोनों महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से बहन जी के लिए गठबंधन करना बहुत जरूरी है। यानी वो बिना बिना गठबंधन किए वो चुनाव में लड़ ही नहीं सकती हैं। यदि वो बिना गठबंधन के इस चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव 2024 में जाती हैं तो वो उनके लिए एक आत्मघाती कदम हो सकता है। और ये दो कारण जो है वो इसी वजह से कहा जा रहा है कि गठबंधन तो मायावती जी करेंगी ही करेंगी, चाहे वो इंडिया अलायंस के साथ करें चाहे वो बीजेपी के साथ करें। अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो उठता है वो ये कि भाई करेंगी किसके साथ। तो आपको ये पूरी खबर और पूरा ये जो डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ इसको पूरा देखने और सुनने के बाद आप इस निर्णय पर लगभग पहुंच जाएंगे कि मायावती जी का गठबंधन जो है वो किसके साथ हो सकता है। हालांकि इसी बीच मायावती जी ने तीसरी बार ये कंफर्म कर दिया कि भाई उनका किसी के साथ कोई अलायंस नहीं होने वाला है, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। और उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी और उन्होंने समाज का और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा कि भाई उनके लिए और उनके संघर्ष के लिए, उनके बलिदान के लिए जो है उनके विकास के लिए काम करेंगी। और अकेले उनके दम पर यानी उनका जो अपना वोट बैंक है, उनका जो अपना एक समाज है, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा से जो लोग प्रभावित हैं, उनके साथ मिल करके और उन्हीं के भरोसे वो चुनाव लड़ेंगी। किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगी, किसी के अलायंस में शामिल नहीं होंगी। लेकिन बुद्धिजीवी लोगों का ये मानना है कि कहने के लिए तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाई हम 400 सीटें लेकर के आ रहे हैं, कहने के लिए तो नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मर जाएंगे और हाँ नहीं जाएंगे, लेकिन कहा कुछ और था, कर दिया कुछ और। तो राजनीति में कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है और अंत में हो कुछ और जाता है। तो इस तरीके अब बिहार में ही देख लिए, नीतीश कुमार जब गए थे तो उन्होंने ये थोड़ी सोचा होगा कि तेजस्वी यादव का कद जो है बिहार की राजनीति में इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा अचानक से, लेकिन हुआ। अब आज की डेट में चर्चा जो निकल करके आ रही है वो ये कि भाई तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार अब नहीं टिक पाएंगे। भले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन की वजह से नीतीश कुमार को कुछ लाभ मिल जाए, भाजपा को कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होगा बिहार में 2025 में, या अगर लोकसभा के साथ ही करा लेते हैं वैसे समय में जो विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार की सरकार बनाने की बात होगी, तो उसमें तेजस्वी यादव को जो है हराने के लिए नीतीश कुमार चाहे कितने भी कोशिश कर लें लेकिन सफल नहीं हो सकते हैं। अब इस तरीके की चर्चा होने लगी है। अच्छा, उनकी लोकप्रियता बढ़ी भी कुछ इस तरीके से है, चाहे वो नौकरियों को लेकर के हो, चाहे उन्होंने जो कार्य किए 17-18 महीने की सरकार में उस वजह से हो, लेकिन और नीतीश कुमार के इस बदलाव की वजह से उनको एक सिंपैथी भी मिलने लगी और उस वजह से जनता के बीच में जो है वो अलग माहौल बन गया है। तो राजनीति में कुछ कहना और फिर करना कुछ और फिर हो जाना कुछ, ये ऐसे ही होता रहता है, कहा कुछ जाता है और हो कुछ जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का महत्व जो है वो बहुत बड़ा है। और जिसका भी गठबंधन बीएसपी के साथ होगा यानी मायावती जी का गठबंधन जिस पार्टी के साथ भी होगा वो पार्टी फायदे में रहेगी। लेकिन क्या मायावती जी के लिए कोई गठबंधन फायदेमंद होगा, या फिर अगर गठबंधन नहीं करती हैं तो उनका क्या नुकसान होगा? इस चीज को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण जो चीजें मैंने आपको बताई कि दो महत्वपूर्ण कारण है जिस वजह से मायावती जी के लिए गठबंधन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो दोनों महत्वपूर्ण कारणों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला 2019 का जो रिजल्ट था, यानी 2019 में जो रिजल्ट आया था लोकसभा का, उस रिजल्ट को जरा सा एक बार आप देखिए एंड उसके बाद फिर उसमें कुछ चीजों को समझने की कोशिश करिए, कुछ चीजों को जानने की कोशिश करिए। उस आधार पर आप शायद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या परिस्थितियां थी और उसका क्या इस बार परिणाम हो सकता है। और उसके बाद फिर एक और कारण आपको बताएंगे। दो कारण से ये स्पष्ट हो जाएगा कि बहन जी के लिए ये गठबंधन जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। 2019 के चुनाव का जो परिणाम था उसमें बीजेपी को 62 सीटें मिली थी, बीएसपी यानी आपकी बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती जी को 10 सीटें मिली थी, सपा को 5 मिली थी, कांग्रेस को 1 मिली थी। इसमें बसपा और सपा का गठबंधन था जिसमें इनको 10 और 5 सीटें मिली थी। बसपा का वोट जो था वो 19.43% था और सपा का जो वोट था वो 18.11% था। कांग्रेस को 6.36% वोट मिला था और सबसे ज्यादा हाईएस्ट यानी लगभग 50% यानी 49.98%, यानी मान लीजिए कि 50% वोट जो है वो बीजेपी को अकेले मिला हुआ था। अब जरा सा देखिए, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है।
उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को अलग हटा दिया जाए, उसके बाद अन्य कुछ और निर्दल वगैरह लड़े थे और जो अलग अलग छोटी छोटी और कई पार्टियां थी, उन लोगों को अलग कर दीजिए, तो ये जो तीन बड़ी पार्टियां थी, बीएसपी, सपा और कांग्रेस, जिनका महागठबंधन के लिए कहा जा रहा है कि भाई इनका गठबंधन हो सकता है और बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, तो इनका टोटल वोट परसेंट जो है वो 43.9 हो रहा है कुल मिला करके, जो 2019 में इन्हें मिला था। बहन जी की अगर बात करें, विधानसभा के इलेक्शन में पिछली बार तो लगभग 11% वोट मिला था और उन्हें सिर्फ एक विधायक मिला था। अच्छा, बीएसपी ये अच्छे से समझती है, बहुत ही अच्छे से, कि अगर वो अकेले चुनाव में लड़ते हैं तो उनके पास वोट परसेंट है 19.43। कुछ वोट जो है अगर इधर उधर होता भी है ऐसे कंडीशन में, क्योंकि सपा का वोट इन्हें मिला है कुछ, और सपा जहां जीती है या सपा जहां से लड़ी थी वहां बीएसपी का वोट सपा को गया है, तो इनका आपस में अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर होता भी है, उसके बावजूद भी ये इतनी निर्णायक स्थिति में तो आ ही नहीं पाएंगे कि ये जीत जाए। कुछ सीटों पर ठीक है, अलग बात है, इनके जो अंतर थे वो बहुत नजदीकी थे, तो वहां पर जो है परिवर्तन बहुत नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ सीटों पर जो है इनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अच्छा, 10 सीटें जो बीएसपी के साथ हैं वो सीटें भी बचाना इनके लिए मुश्किल हो सकता है, और सपा के पास 5 है, तो वो कांग्रेस के साथ मान लीजिए महागठबंधन में है, तो कांग्रेस का 6%, 6.5% और इनका 18% मिला करके भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है कि बहुत बड़ा कोई परिवर्तन ये अकेले कर पाए। कुछ सीटों को ये प्रभावित भले करेंगे, लेकिन अगर जीतने की बात की जाए, क्योंकि देखिए वोट परसेंटेज एक अलग बात होती है और जो है सीट में कन्वर्जन हो जाना उन वोटों का वो एक अलग बात होती है। पिछली बार आप 4-5 स्टेट में जो है आपने देखा होगा, दिसंबर में विधानसभा के इलेक्शन हुए, तो उसमें ये रहा कि कांग्रेस का जो वोट था वो बीजेपी से अधिक बताया गया, कि कुछ वोट उनके ज्यादा थे, उसके बावजूद भी वो कितने बुरे तरीके से कांग्रेस जो है हार गई। तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि भाई वोट, सिर्फ वोट परसेंटेज से काम नहीं चलेगा, उन सीटों का कन्वर्जन भी होना चाहिए कि भाई सीटें हमें मिलनी भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर तीनों लोगों को एक साथ मिला दिया जाए, ऐसी कंडीशन में भी जीतने की कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं दिख रही है। उसके बावजूद भी कुछ सीटें हैं जहां ये जरूर प्रभावित करेंगे। ऐसे में भी बीजेपी को बहुत 50 के नीचे ले जा पाना, या जो ये कह रहे हैं कि एकदम सफा कर देंगे, तो वो ऐसी स्थिति कहीं से नजर नहीं आ रही है, कम से कम उत्तर प्रदेश में। बाकी अदर स्टेट में और अन्य जगहों पर जो है हो सकती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी 19.43% वोट यूपी में लेकर के अब लोकसभा में, वो भी ऐसी कंडीशन में जब सपा के साथ उनका अलायंस हुआ था, तो सपा का कुछ उनकी जगह पे उनको गया होगा और इनकी जगह पे इन्हें आया होगा, तो उस हिसाब से अगर मान लें कि 20% इनके पास है भी, तो ऐसे कंडीशन में भी इनके लिए ये मुश्किल होगा कि अकेले दम पर चुनाव जीत पाए, या अकेले दम पर ये 10 सीटें जो इन्हें मिली हुई थी वो 10 सीटें भी वापस ले आ पाए, क्योंकि 10 सीटें सपा और इनकी जो दोनों गठबंधन की वजह से दोनों वोट जो था वो एक सीट पे मिल गया और उसके अगेंस्ट में बीजेपी आ गई, एंड वहां स्थिति ये हुई कि ये दोनों लोग मिल करके उससे बहुत आगे निकल गए। लेकिन अब जब ये दोनों लोग अलग रहेंगे तो इनके वोट तो दो भाग में बढ़ जाएंगे, लेकिन बीजेपी का कुछ कट जाता है या कुछ इधर उधर 9-10 होता भी है, वैसी कंडीशन में भी बीजेपी इनसे आगे रहेगी, क्योंकि इनका वोट तो सीधे दो हिस्सों में बट जाएगा ना। तो इस वजह से ये सपा के लिए भी बहुत घातक है, और बसपा के लिए तो अकेले लड़ना बहुत ही मुश्किल वाली चीज है कि भाई कोई बहुत बड़ा, हाँ थोड़ा सा प्रभावित जरूर करेंगी, कुछ को इधर से उधर, कुछ को हरा सकती हैं, कुछ को अलग जो है किसी दूसरे को जिता सकती हैं, लेकिन खुद जीतने की अगर बारी आए तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अपने लिए सीटें निकाल पाएंगी। किसी को प्रभावित कर सकती हैं ये निश्चित तौर पर, 80 की 80 सीटों पर बड़े स्तर पर प्रभावित करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, जो दलित वोट था, यानी दलित, शोषित, वंचित और जिन लोगों की बात की जा रही कि भाई ये वोट जो था वो चाहे वो 5 किलो राशन की वजह से, चाहे जो भी चीजें मोदी जी ने जो भी घोषणाएं की हो उस वजह से, या चाहे जिस मंदिर की वजह से, चाहे जिस वजह से धार्मिक मुद्दे और कई सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश में बहुत ही तेजी के साथ चल रहे थे पिछले बार भी और इस समय भी, तो इन सारे मुद्दों पर जो वोट जो है पिछले बार बसपा का घटा था, यानी जो बीजेपी को ट्रांसफर हो गया था, ये माना जा रहा है कि वो कुछ वोट जो है इस बार रिटर्न आएगा। क्योंकि इस समय जैसे संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर, सामाजिक भागीदारी को लेकर, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरीके की स्वास्थ्य संबंधी कई सारी समस्याओं को लेकर के, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस समय बड़े तेजी के साथ उभरे हैं और जनता के बीच में कई प्रकार का असंतोष भी पाया गया बीजेपी को लेकर के और कई सारी चीजों की वजह से। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो वोट ये ट्रांसफर हो गया था वो वोट जो है वो रिटर्न आएगा। अच्छा, ये वोट अगर वापस आता है तो ऐसी स्थिति में भी अब जब ये दोनों पार्टियां ही अलग हो जाएंगी तो इनके वोट तो जितना वापस आएगा उससे ज्यादा इनके खुद के अलग अलग हो जा रहे हैं, यानी बट जा रहे हैं।
तो ऐसे ही वो उतना पीछे हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी 60+ क्या इस बार हो सकता है 70+ चली जाए, क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा, उसके पहली बार 2014 में उनके 70+ थे। उसके बाद जब गठबंधन हुआ उस समय जो है ये 60+ गए, यानी 62 सीट आई है इनकी। अब इस बार फिर ये अलग रहेंगे, तो ऐसी संभावना है कि अगर थोड़ा बहुत उलटफेर होता है ऐसी स्थिति में भी वो 70+ जा सकते हैं, उनको 60 से नीचे करना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में इनका अकेले लड़ने का कोई मतलब ही नहीं, मतलब जब आपकी सीटें ही नहीं निकलेंगी या आपकी कोई वैल्यू ही नहीं बन पाएगी, जब सीटें रहेंगी तभी तो कोई चीज़ होगी। अगर वो सीटें आपकी कन्वर्ट ही नहीं हो रही हैं, आप जीत ही नहीं पा रहे हैं, भले ही आप प्रभावित करने जहाँ इसको जिताना हो उसको जिताना हो उस हिसाब से कैंडिडेट वहाँ उतारें और इलेक्शन को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर जो है प्रभावित कर दें हर सीट पर। लेकिन अगर आपकी खुद की सीटें नहीं निकलेंगी तो ऐसी स्थिति में फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और मायावती जी के लिए यही सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी कि वो प्रभावित तो कर रही हैं, अकेले दम पर वो प्रभावित करेंगे बड़े स्तर पर, लेकिन सीटों को निकालने की जहां बात है तो वहां इनकी ये 10 जो सीटें निकली हुई वो 10 सीटें फंसती हुई नजर आ रही है। इसमें से कुछ 1-2 सीटें निकल जाएंगी, 2-4 सीटें, 5 सीटें निकल जाएंगी, लेकिन 5 तो फंसी जाएंगी कि भाई इस तरीके से वोट अगर वापस भी आता है तो वो वोट इधर का जो एक साथ मिलकर के पिछली बार लड़ा था और जीत गया था, वो वोट इस बार अलग अलग होने की वजह से हार जाएगा। तो मायावती जी के लिए अकेले चुनाव लड़ना एकदम आत्मघाती है, और ये हो गया पहला कारण। अब इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण जुड़ी हुई है, वो है इंडिया अलायंस, यानी इंडी अलायंस, राहुल गांधी का और अन्य जो विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन हुआ है वो। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है और उनकी जो दूसरी वाली ये यात्रा इस समय जो चल रही है न्याय वाली यात्रा, यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन दोनों यात्राओं का जो कांग्रेस के जन समर्थन पर असर पड़ा है वो बहुत बड़ा असर पड़ा है। और उनकी वैल्यू जो है वो पिछले बार तो एकदम उनका कुछ था ही नहीं, कहीं भी नहीं थे वो, ना उनका कोई बूथ स्तर पे था, ना कोई इस तरीके की वैल्यू थी। राहुल गांधी का जो पप्पूकरण किया गया था उसका भी प्रभाव पिछले बार बहुत था, लेकिन इस बार वो सारी चीजें कहीं ना कहीं धूमिल हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, पप्पूकरण का पूरा तो एक मतलब ही खत्म हो गया। और ऐसी कंडीशन में राहुल गांधी की जो वैल्यू थी वो बढ़ रही है, और कांग्रेस में भी राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता है वो भी बढ़ गई, समाज में भी बढ़ गई है। इस वजह से इस बार जो कांग्रेस का जो एक वोट था जो एकदम डेड स्थिति में चला गया था, वो वोट कहीं ना कहीं अब जिंदा हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की अमेठी वगैरह में जो उन्होंने भाषण दिया है, और प्रयागराज में आपके प्रतापगढ़ में और बनारस में जो जिस तरीके का जन समर्थन उन्हें मिला है, उसे देख करके भी बहुत सारी चीजें आप अपने आप ही स्पष्ट हो जाती हैं कि उनकी वोट जो है, वोट परसेंटेज उनका इस बार बढ़ने वाला है। तो वो वोट परसेंट आप किसका काटेंगे, आखिर ये जो इन लोगों के ही जाएंगे। तो अगर बीजेपी से कुछ कटता भी है तो वो उनको जाएगा। मायावती जी के लिए जो कहा जा रहा है कि भाई इनका जो पिछले बार का वोटर बीजेपी को चला गया था, ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। मायावती का जो वोटर पिछले बार कांग्रेस बीजेपी को चला गया था, बहुत अब धार्मिक मुद्दे थे और वो राशन वाले मुद्दे हैं और कई सारे मुद्दे थे, छोटे छोटे जगहों में पैसे के लिए वो किसानों को जो 2000 कुछ रुपए मिल रहे हैं, और इस तरीके घरेलू कामकाज करने वाले जो लोग थे, गांव के गरीब लोग थे, उनको थोड़ी बहुत जो हेल्प हुई थी और उसका असर पड़ा था उनके ऊपर, और इस वजह से वोट शेयर जो है वो ट्रांसफर हुआ था। राम मंदिर का मुद्दा भी धीरे धीरे अप डाउन हो रहा है, उसकी भी कहीं ना कहीं जो है वो माहौल जिस तरीके की बनाने की कोशिश हुई थी वो बन नहीं पाया, और चुनाव आते आते और ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो वो वोट शेयर जो मायावती जी का था वो वोट शेयर अब वापस आ रहा है, लेकिन मायावती जी को ही मिलेगा वो, ये बड़ा मुश्किल है कहना। ओबीसी का वोट अखिलेश यादव को ही मिलेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से खड़गे जी का आप कांग्रेस में देखेंगे, खड़गे जो है, अब खड़गे और राहुल गांधी के नाम पर जो है इंडिया अलायंस को भी जाएगा, वो निश्चित है जाएगा। खड़गे के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, खड़गे जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पीएम पद के लिए अभी तक जो है उनके नाम पर जो है विपक्षी जो गठबंधन उसमें काफी हद तक सहमति। नीतीश कुमार एक बड़ी समस्या के तौर पर माने जा रहे थे कि भाई वो पीएम पद के लिए दावा कर सकते हैं, और उस वजह से विवाद होगा तो वो पहले ही जा चुके हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पहले ही समर्थन दे चुके हैं कि भाई खड़गे के नाम पर सहमति बन रही, ममता बनर्जी ने ही तो प्रस्ताव दिया था। तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि भाई खड़गे के नाम पर पीएम पद के लिए सहमति जो है इंडिया अलायंस में जो घटक हैं उनके बीच बन रही है। खड़गे एक दलित नेता हैं, संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और अंबेडकर जी के विचारों से प्रभावित हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर्स हैं और कांग्रेस के बहुत ही वफादार माने जाते हैं। कांग्रेस उन पर पूरा जबरदस्त तरीके से विश्वास करती है और जनता में भी उनका जो है बहुत अच्छा महत्व है। इतना ही नहीं, इस बार खड़गे जी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो मोदी जी के खिलाफ बनारस की सीट पर ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर जरा सा भी दाएं बाएं हुआ तो वो भले ही वो हार जाएं, भले ही वो खुद हार जाएं, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो अन्य और सीटों पर, आसपास के और पूरे देश की सीटों पर
बहुत बड़े स्तर पर पड़ेगा। दलितों में जो चेतना जागी है संविधान को लेकर, रोजगार को लेकर के और अन्य सारे मुद्दों पर जो उनके शोषण हो रहे हैं, सामाजिक भागीदारी की जो बात हो रही है, तो इसमें जो है कहीं न कहीं वो खड़गे जी को एक दलित प्रधानमंत्री के रूप में देखने की एक इच्छा जो मायावती जी को लेकर के थी, वो खड़गे जी को भी लेकर के वही सहानुभूति है। तो कहीं न कहीं उस खड़गे जी के नाम पर जो मायावती का वोट बीजेपी से रिटर्न आएगा, वो इंडिया अलायंस को जा सकता है। और ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि मायावती जी अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं, तो उनके लिए ये बहुत आत्मघाती कदम हो सकता है, कम से कम उत्तर प्रदेश में। और अगर राहुल गांधी की कैंपेन आप देखेंगे इस समय, तो वो बिल्कुल इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं कि भाई जो वोट आ रहा है उसको बहुत अच्छे से टारगेट करके आप उनके देखेंगे, आप उनके भाषण देखेंगे, वो संविधान की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो भागीदारी सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, वो 90 ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं कि भाई ये 90 लोग डिसाइड करते हैं, उनमें से 5-6 लोग आपके हैं और बाकी कोई है ही नहीं। वो यूनिवर्सिटीज में कुलपति की बात कर रहे हैं, ये आपके है ही नहीं, तो आपके लोग जब शिक्षा विभाग में नहीं होंगे, स्वास्थ्य विभाग में नहीं होंगे, न्यायपालिका में नहीं होंगे, तो आपको न्याय कहाँ से मिलेगा, आपको शिक्षा कहाँ से मिलेगी, आपको सामाजिक भागीदारी कहाँ से मिलेगी। वो इसी वजह से ये सारी मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि खड़गे जी के नाम पर जो सिंपैथी जगनी चाहिए उसे जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनका पूरा ये इरादा है कि जिस तरीके से कुछ मुद्दों पर घेर करके बीजेपी ने वोट जो था, वो वोट जिस तरीके से सपा से, बसपा से और अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दलों से ट्रांसफर होकर बीजेपी को चला गया था, वो सारा ट्रांसफर हो और वो सीधे कांग्रेस को मिले या इंडिया अलायंस को चला जाए। और इसमें जो है माना भी यही जा रहा है कि भाई ये बड़े स्तर पर ऐसा इस बार हो सकता है, जिस तरीके से वो उनके भाषण है, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, लोगों का लगाव उनसे बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी तो यही बात होती है ना कि आपकी बात करने वाला कोई हो, देगा नहीं देगा वो बात की बात है, लेकिन कम से कम आपकी बात तो कर रहा है, आपके बारे में आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठा रहा है। आरएसएस को लेकर के, अडानी को लेकर के, अंबानी को लेकर के, इस तरीके के जो बड़े चेहरे हैं उनके खिलाफ सीधे वो बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। और अमेठी में तो उन्होंने आपके अमिताभ बच्चन और कई और बड़े लोगों के नाम भी लिए उन्होंने, और बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने जो है वहां पर कई सारी चीजें कही। तो इस वजह से लोग उनसे अब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो ये वोट का कन्वर्जन भी होगा, ये वोट भी ट्रांसफर होंगे अगर यही स्थितियां बनी रही तो। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि भाई अक्सर जो है मोदी जी कोई बड़ा चमत्कार कर देते हैं, तो अगर इस बार भी कोई ऐसा बहुत बड़ा चमत्कार मोदी जी नहीं करते हैं, तो फिर मोदी जी के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। और ये वोट जो है ये इंडिया अलायंस को ट्रांसफर हो सकता है, वो भी विशेष रूप से राहुल गांधी और खड़गे जी के नाम पर। और यही सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी मायावती जी के लिए, अखिलेश यादव के लिए। और अखिलेश यादव तो मान लीजिए पहले से ही हैं। अब बात कर लेते हैं गठबंधन की संभावना की। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इस ऐसा होने की क्या संभावना है कि मायावती जी ऐसा करेंगे, भले ही वो मुश्किल में है, भले ही वो परेशानी में हो, जो भी चीज़ें हैं। तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई उनके ऊपर ईडी और सीबीआई और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से वो कर ही नहीं सकती, डर रही हैं, और जो भी चीज़ें हैं। बहरहाल, लेकिन एक चीज़ आप स्पष्ट जान लीजिए कि यदि ईडी, सीबीआई और इस तरीके की कोई कार्रवाई बड़े स्तर पर मायावती जी के खिलाफ होती है, तो जो दलित और ये शोषित और ये वंचित जो जिनको बताया जा रहा है, ये वोट जो है उनका, यानी जो उनका कोर वोट था 22-23% एक समय में, वो पूरा आंदोलित हो सकता है और वो पूरा एक तरफा हो सकता है एक साथ। तो वो स्थिति बीजेपी के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनको जो वोट मिला है वो इन्हीं लोगों का वोट मिला है, इसी भरोसे वो जीते हैं। तो भाई वो ये रिस्क नहीं लेंगे, तो इसकी उम्मीद तो बहुत ही कम है। अब संभावना की बात कर लेते हैं, भाई गठबंधन होगा नहीं होगा, क्या स्थिति है और ऐसी क्या परिस्थिति है जिस वजह से ऐसा लोग कह रहे हैं कि नहीं गठबंधन तो होके ही रहेगा। देखिए, पिछले 10 वर्षों की राजनीति अगर आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी की, तो चुनाव के लगभग 6 महीना पहले ही उनके जो कैंडिडेट वगैरह हैं, उनके प्रभारी हैं, वो घोषित हो जाते हैं। उनको पूरा समय दिया जाता है कि वो जा करके वो फील्ड में और अपने क्षेत्र में वो कायदे से काम करें, प्रचार प्रसार करें, पार्टी की जो विचारधारा है उसको पहुंचाएं, अपनी विचारधारा, हम क्या काम करेंगे, क्या वादे करेंगे, वो सारी चीज़ें वो जा करके वहाँ समय मिले उन्हें पूरा भरपूर, वो अपनी बातें जा करके कह पाएँ, अपनी वाली जो भी करना हो उन्हें वो जा करके अपने क्षेत्र में कर पाएँ। इक्का दुक्का कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। वो लिस्ट जो आती है वो फाइनलाइज रहती है कम से कम। मायावती जी के बारे में एक चीज़ ये है कि भाई वो कुछ चीज़ों पर वो अपना जो है काम साफ सुथरा करती हैं। ऐसा नहीं कि आज इनको दिया कल उनको बदल दिया, परसों किसी और को दे दिया। बहुत कुछ केस में ऐसे बदलाव होते हैं जहाँ कोई गंभीर समस्या, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अन्यथा ऐसा नहीं होता है। वो लिस्ट वगैरह जो उनकी क्लियर होती है वो बड़ा साफ सुथरी और कायदे। अब लेकिन इस बार अगर देखेंगे तो कोई लिस्ट वगैरह नहीं आई है, कहीं कुछ अता पता नहीं है, कुछ भी कैंडिडेट कंफर्म नहीं है। बस अंदरूनी तौर पे कुछ चीज़ें हैं और लोग अपनी अपनी जो है तैयारियां कर रहे हैं। और इसके पीछे का जो कारण है वो यही माना जा रहा है कि भाई गठबंधन जो है वो निश्चित है होगा। बस थोड़ा सा मायावती जी एक रणनीतिक तरीके से अपने महत्व को बढ़ा रही हैं,
ताकि सीट शेयरिंग जो है वो ठीक ठाक हो सके। जैसे अखिलेश यादव के मामले में बताया कि वो लगभग जो है 25 सीटें कांग्रेस मांग रही थी, और वो जो है 15 सीटें 11 सीटें पहले कह रहे थे, फिर 15 पर आ गए, फिर ये हुआ कि शायद 21 पर बातचीत बन जाएगी, और जयंत चौधरी के जाने के बाद कांग्रेस शायद जो है ज़्यादा सीटें मांग रही थी, और इस वजह से वो उनमें अब अनबन हो रही है, और ये अलग बात है। लेकिन मायावती जी अपना ये जो एक रणनीतिक तरीके से अपना एक महत्व बढ़ा रही हैं, उससे जो है उनको ये स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो सीधे भाई हमें इतनी सीटें यहाँ की चाहिए, अगर आपको देना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। तो इस तरीके की स्थिति तभी उत्पन्न हो सकती है जब उनके महत्व को लोग समझें और फिर उस तरीके की स्थिति पैदा हो, और इसी को वो पैदा कर रही है धीरे धीरे, ताकि जो है आसपास का जो माहौल है वो ऐसा बन जाए कि भाई हमारे बिना आपका काम नहीं चलेगा। और ऐसा हो गया तो मनमाफिक सीटें मिल जाएंगी, नंबर भी मनमाफिक मिल जाएगा। और लोगों का कहना यही है कि भाई इसी वजह से गठबंधन में देरी हो गई हो रही है, अन्यथा अब तक हो जाता। और ये गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि मायावती जी जो है ये गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगी। यानी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात नहीं है, यहाँ 5 स्टेट यानी उत्तराखंड और पंजाब समेत 5 मध्य प्रदेश और अन्य टोटल मिला के 5-6 स्टेट की बात है, और बड़ी संख्या में सीटों की शेयरिंग की भी बात है इंडिया अलायंस से। तो ऐसी कंडीशन में अब जब सामने वाली पार्टी जो है उस अनुकूल स्थिति में आ जाएगी कि भाई मायावती जी यानी बीएसपी के हिसाब से वो सीट शेयर इन्हें दे सके, तो ऐसी स्थिति में गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है कि भाई आचार संहिता के आसपास जो है कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कई सारे लोग और कई सारी इस तरीके की जो ये हैं, क्योंकि लिस्ट नहीं आना सबसे बड़ी समस्या है कि भाई लिस्ट क्यों नहीं आई है, क्योंकि अब सबसे पहले तो वो लिस्ट वगैरह जो है 6 महीना पहले आ जाती थी, इस बार अभी 2 महीना मुश्किल से बचा हुआ और अभी किसी का पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि भाई ये आचार संहिता के आसपास जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और उस समय कोई बहुत ईडी सीबीआई का भी लोग मान रहे हैं कि भाई पुरानी कोई फाइल वाइल खुल जाए, तो उस चीज़ से बचने का भी लोग कह रहे हैं कि भाई हो सकता है उस वजह से भी जो है ये लोग डिले कर रहे हो और आचार संहिता लगने का। तो क्योंकि पिछले बार जब विधानसभा का 5 स्टेट में था तो एमपी वगैरह में तो नहीं आया था कि दिसंबर तक हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, अभी तक फरवरी आ गई। तो इस वजह से, और बहरहाल ये सारी जो है वो संभावना ही है राजनीति में। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है और हो कुछ जाता है। तो अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता कि स्पष्ट रूप से कि भाई निश्चित ही है ऐसा होगा ही। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।